देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे देश के सैनिक मिलिटेंसी से लड़ रहे हैं, हमारे देश के सैनिक शहादत दे रहे हैं, ऑपरेशंस चालू है, कल से लेकर और अभी तक ऑपरेशंस चालू है। लेकिन जब हमारे सैनिकों की शहादत की खबर आई तो हमारे को संवेदनशीलता दिखाते हुए अपनी सारी की सारी जो सेलिब्रेशंस है वो बंद कर देनी चाहिए। ये एक बेसिक सी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन मोदी जी उस समय पर जब हमारे सैनिक शहादत दे रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तो मोदी जी अपना यहाँ पे महिमा मंडन करवा रहे थे अपने ही साथियों के साथ, अपने ही बीजेपी के हेडक्वार्टर में अपने ही कार्यकर्ताओं से फूल मालाओं की वर्षा करवा रहे थे। ये एक शर्म की बात है। आपने बोला कि इलेक्शन का ईयर है और हमारे फोर्सेस को अलर्ट पे रहना पड़ेगा। आपने एक पास्ट प्रेसिडेंट्स भी बताया है कि एक हिस्टोरिकली देख रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपने कहा है, पुलवामा का आपने मेंशन किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि पुलवामा का इंसिडेंट जो हुआ था वो बहुत ही बड़ी एक इंटेलिजेंस फेलियर थी, वो ऑपरेशनल फेलियर भी थी और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी थी कि लोगों ने अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सीआरपीएफ वालों ने जहाज मांगे थे तो विंटर सेशन से पहले, विंटर जब फॉल होती है, बर्फ गिरती है, तो उस समय रास्ते बंद हो जाते हैं। तो बड़ा आम सी बात है, हर साल परमिशंस आती हैं और हर साल बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, लेकिन वो नहीं किया गया। उससे पहले बहुत सारे लोगों की छुट्टियां जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी हम जानना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा इशू ये रहा कि उस दिन ये सब हुआ, उसके बाद आप 2 महीने बाद वोट मांगते हैं कि पुलवामा के नाम पे वोट मांगते हैं। आप ये लोकसभा चुनावों के बीच में ये बात करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो अपनी श्रद्धांजलि पुलवामा के शहीदों के नाम करें और बीजेपी को वोट करें। तो ये एक सुनियोजित सी चीज दिखाई देती है जिसके बारे में हमने उस समय बात नहीं की। कांग्रेस पार्टी कभी ऐसी बातें नहीं करती है। लेकिन उसके बाद जब ये इसका खुलासा हुआ, उनके संवैधानिक पद पे जो गवर्नर साहब थे उस समय के तत्कालीन मलिक साहब, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मैंने उसी दिन 13 फरवरी 2019 को पुलवामा के इंसिडेंट के बाद सबसे पहले जब प्रधानमंत्री से बातचीत हुई उनकी, तो उस समय वो जिम कॉर्बेट पार्क में अपनी जो शूटिंग कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने बातचीत करी तो ये बोला कि आप चुप रहें, ये कुछ और बात। ये कुछ और बात क्या है? तो ये सस्पिशन जो है, ये शक जो है, इसकी सुई, शक की सुई सत्यपाल मलिक जी ने प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ रखते हुए हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉशन करना चाहिए और कॉशन करते हैं हम कि ये इलेक्शन का साल है, क्या पता कई साजिशें हों। पुलवामा के अंदर भी साजिश की बू आती है क्योंकि 250 किलोग्राम अगर आरडीएक्स अगर वैली के अंदर, गाड़ी के अंदर घूम रहा है 10-12 दिन, जिस तरह से सत्यपाल मलिक जी ने कहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ साजिश। तो साजिशों का दौर है और ये साजिशों से हमें बचना है। और क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है इसलिए बड़ा जरूरी है कि इन कॉशन रखना जरूरी है। और मुझे लगता है कि ऐसे इंसिडेंट्स हमेशा बढ़ते हैं, जब जब कोई सेंसिटिव इवेंट आता है तो बढ़ती हैं। तो कुछ अपने आप इनके प्रेशर में आते हैं तो बढ़ती हैं, कुछ मैनमेड एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। हमें हर चीज के प्रति सजग रहना जरूरी है। तो हमें डर लगता है कि कोई और साजिशें ना हो। क्योंकि आपने ये भी कहा कि एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर एज वेल, व्हाट डू यू मीन? सी, कोई भी एक्टिविटी जो होती है, टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसके अंदर इंटेलिजेंस इनपुट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंटेलिजेंस के अंदर काफी सारी एजेंसीज हैं। एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे ऑपरेट कर रही होती है वो लोकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है। फिर उसके बाद रॉ है, आईबी है, अक्रॉस द बॉर्डर इंटरनल जो इंटेलिजेंस है वो आईबी को प्रोवाइड करनी होती है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस रॉ को प्रोवाइड करनी होती है। तो मुझे लगता है कि ये अगर ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पिछली बार नहीं हुई थी, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगी तो इंटेलिजेंस फेलियर्स होंगे, और इंटेलिजेंस फेलियर्स होंगे तो इंसिडेंट्स भी होंगे। और तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस फेलियर अगर
गलती से होते हैं या गलती से गलती हो जाती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि आप ओवरलुक कर देते हैं, जानबूझकर भी ओवरलुक हो जाती हैं इनपुट्स और पास ऑन ठीक से नहीं हो पाती हैं। तो ये सारी इश्यूज हैं जो कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तौर पे होता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है इंटेलिजेंस इनपुट्स होनी जरूरी है। अगर इंटेलिजेंस इनपुट सही होंगी तो हमारे इंडियन आर्मी इतनी सक्षम है कि वो किसी भी तरह का चैलेंज एक्सेप्ट कर सकती है, किसी भी तरह के चैलेंज के लिए तैयार है, और वो कोई भी आइडिया है, कोई भी आइडिया ऑफ टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, उसको रिपल्स कर सकती है। लेकिन सजग रहने की जरूरत है। और क्योंकि ये इलेक्शन का साल है, मैं फिर दोबारा दोहराता हूं कि ये बड़ा डिफिकल्ट समय होने वाला है, चैलेंजिंग वक्त होने वाला है डिफेंस फोर्सेस के लिए। इसलिए डिफेंस फोर्सेस को बहुत ही चौकन्ना होगा, चाक चौबंद रहना पड़ेगा, ताकि कोई भी आपके इंटरनल या एक्सटर्नल एजेंसीज आपको नुकसान ना पहुंचा सके या देश को नुकसान